नमस्कार दोस्तों, मैं लाभ कृष्णवाड़ी आपका यूपी ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और इस समय फील्ड में होंगे। वीडियोस में आज ज़्यादा इंट्रोडक्शंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे टॉपिक्स पे आता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, हम लोग फील्ड्स में एग्रीस्टैक योजना के लिए बहुत सारे लेखपाल निकले हैं और उनमें जो हमारे नए भाई हैं, कुछ को सपोर्ट्स मिल जा रही हैं, कुछ को सपोर्ट्स नहीं मिल पा रही हैं। फिर वो योजना को कैसे करें, फील्ड में कोई प्रॉपर अभी उतनी भी ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। तो आज मैं कुछ वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा कि मोबाइल में आप किस तरह से करेंगे, किस तरह से इसको नहीं करेंगे। तो आइए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जर्नी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग फील्ड में किस तरह से जाते हैं और फील्ड में किस तरह से हमको दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप वीडियोस में देख सकते हैं। एग्रीस्टैक सर्वे में ऑन फील्ड देखिए ऐसे ही होता है। आपको लोकेशंस इस तरह से दूर दूर आप देख रहे हैं, प्लॉट्स कुछ नहीं दिख रहे होंगे चारों तरफ। और ऐसे ही हमको ये पेड्स वगैरह होते हैं जिनको हम पेरिनियल फसल में लेते हैं, और ये सभी चीज़ें हम लोग को ऑनलाइन करनी होती हैं। तो आप लोगों ने देखा वीडियो में हम लोग किस तरह से फील्ड्स में जाते हैं और कितनी दूर दूर जगहों पे जाते हैं। देखिए, एग्रीस्टैक योजना के प्रिकॉशंस के लिए मैं कुछ चीज़ों के बारे में बता देना चाहता हूँ जो मेरी है। आप फील्ड में अगर आप ताल क्षेत्र में जा रहे हो, ताल क्षेत्र मतलब समझ रहे हो, जहाँ दूर दूर तक आपको आदमी ना दिखे और आपके प्लॉट्स हों, फील्ड्स हों, तो यार प्लीज़ अपने हाथ में ना कोई इंस्ट्रूमेंट लेके रखना। इंस्ट्रूमेंट बोले तो कोई स्टील की रॉड्स वगैरह होती है, वो अपने बैग में डाल रखो। अचानक से क्या होता है, कभी कभी कुछ जानवर निकल आएंगे, जैसे किसी ने पूछा स्नेक बाइट कर दे या फिर कोई और जानवर, लोमड़ी वगैरह या कोई सियार वगैरह, ये सब भी जैकॉल्स वगैरह, ये सब अगर निकल गए तो फिर आप एक तो ताल क्षेत्र में हो, मतलब दूर हो, बहुत आबादी से बहुत डिस्टेंस पे हो, फिर अचानक आप चिल्ला भी नहीं सकते कि कोई आपकी हेल्प के लिए आए। तो प्रिकॉशंस बेटर है। कोशिश करिए 2 लोग एक साथ में जाइए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जंगल झाड़ियों के बीच में मत जाइए और खेतों के बहुत डीप में मत जाइए, दूर दूर रहिए, प्रिकॉशंस के साथ चलिए, ठीक है। तो एग्रीस्टैक योजना, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि एग्रीस्टैक योजना है क्या क्या, ठीक है। तो एग्रीस्टैक योजना मतलब होती है कि पूरे उस गांव के नक्शे के अंतर्गत जो भी घर, मकान, चक्रोड, नदी, नाला, फसल बोई गई है क्या है। 90% लोगों के दिमाग में आ रही है कि कौन सी फसल बोई गई है, वही पड़ताल करना है। नहीं, इस बार की एग्रीस्टैक योजना में क्या किया है, संपूर्ण घाटों का अवशेष कर दिया गया है। संपूर्ण घाटों के अवशेष से क्या होगा, इस संपूर्ण घाटे, सॉरी अवशेष कह रहा हूँ, संपूर्ण घाटों का योग अगर हो गया, यदि संपूर्ण घाटों का उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, समावेश कर दिया गया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। अब आपको मान लीजिए आपके सामने घर, ठीक है, तालाब, चक्रोड गांव की, ठीक है, नाले गांव के, ठीक है। इस तरह से जो भी आपको चीज़ें दिख रही हैं और ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो आप कैसे करेंगे, सरकारी घाटे को कैसे पहचान करेंगे, और फसल बोनी है किस घाटे में उसका कैसे पहचान करेंगे, मैं 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए, पहली वीडियो मेरी जो है सामने जा रही है, आप इसमें देखिए और इसको समझिए कि आप कैसे ऐप को ओपन करेंगे और कैसे प्लॉट्स को चयन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए। देखिए, इसको शुरू करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है, सबसे पहले आप एग्रीस्टैक का ये जो ऐप देख रहे हैं इसको आप ओपन कर लीजिए। एग्रीस्टैक आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे माई टास्क, ठीक है। अगर आपने कर लिया है और अगर अभी आपके प्लॉट्स अलॉटेड नहीं है तो आप यहाँ पे मास्टर डेटा देख रहे हैं, जो सबसे नीचे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी प्लॉट्स आपको असाइंड किए गए होंगे एग्रीस्टैक के लिए, वो डाउनलोड हो जाएंगे। अब हम क्लिक करते हैं माई टास्क पे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अपलोड पेंडिंग, सर्वे पेंडिंग, अपलोडेड और रीअसाइंड। अपलोड पेंडिंग क्या होता है, जब ऑफलाइन किसी डाटा को आप करते हैं, अपना नेट बंद करके करते हैं, तो वो पेंडिंग में जाता है। सर्वे पेंडिंग मतलब जिन डाटा संख्याओं का आपको करना है वो इसमें शो करेंगे। अपलोडेड जैसे 138 आप देख रहे हैं मेरा, ये मैंने अपलोड कर दिया है, मतलब ये ऑनलाइन शो हो रहे हैं। रीअसाइंड मतलब अगर कानून को महोदय को लगता है कि आपके द्वारा जो सर्वे किया गया वो प्रॉपर नहीं किया गया, तो आपको अगेन वापस भेजेंगे, वो आपका होगा रीअसाइंड। अब हम लोग सर्वे पेंडिंग की तरफ चलते हैं। सर्वे पेंडिंग में मैं लेता हूँ नंबर 283, मान लीजिए 282 मैंने लिया। यहाँ पे आप गांव सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए मैं मोहनपुर कर रहा हूँ। ये गांव आपको एक बार सेलेक्ट करना है, बार बार ये गांव सेलेक्ट नहीं करना है। जब तक आप इस गांव में रहेंगे या ऐप को बंद नहीं कर देंगे तब तक ये मोहनपुर शो करता रहेगा। जैसे ये 282 नंबर आ गया, अब सर्वे के लिए मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से आप अपनी लोकेशन देख सकते हैं कि आप किस दिशा में हैं। आप यहाँ पर जो GPS एक्यूरेसी का ऑप्शन दिख रहा है इसको क्लिक करिए। इसको क्लिक करने पर बता देगा कि आप कितनी दूर पर हैं, तो पता चला हम उस दिशा से काफ़ी दूर में हैं। अब आप देख सकते हैं हम 299 के लगभग आ गए हैं। 299 का डिस्टेंस जो है वो 155 दिख रहा है, मतलब हमें आगे की दिशा में बढ़ना होगा। GPS एक्यूरेसी पे टिक करते हुए
चलिए अब देख रहे हैं हम लोग 299 का करने जा रहे हैं। ये GPS एक्यूरेसी पे हमने चेक किया, 150 मीटर बता रहा है, ठीक है। और अगर आप देखना चाहें तो ये आगे की तरफ आप देख रहे हैं पूरा धान लगा हुआ है, इसी पे है ये। जैसे ही हम पूरा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ये हमारी GPS एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, 149 होगी। तो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी जो है फसल वो ये धान की चारों तरफ तक। तो हम अब इसका सर्वे करेंगे। धान का सर्वे कैसे करते हैं ये दिखा दे रहे हैं आपको। सीजनल, यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपने किया नॉन एग्रीकल्चर, नो। वैकेंट लैंड, खाली लैंड है क्या, नहीं। ऑलरेडी हार्वेस्टेड है, मतलब पहले से कोई फसल बोई है, या सीजनल फसल, यानी मैंने बताया था पहले से कौन सी फसल बोई जाती है, केला, ठीक है, गन्ना, जिमीकंद। तो यहाँ पे आप नो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पेरिनियल मतलब क्या पेड़ पौधे लगे हैं, नहीं। बाइनियल मतलब केला, जिमीकंद वगैरह, नो। सीजनल, यस। क्या सीजन में बोया गया है, सामान्य धान। मान लीजिए आपका धान सामान्य है तो आप सामान्य पे क्लिक कर दीजिए। हाइब्रिड, इंटरशोविंग डेट, देखिए जब भी होती है लगभग हमारे यहाँ भदोई में, मेरे क्षेत्र में तो 15 से 30 के बीच में फसल बोते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली कोई डेट लेते हैं 26, ठीक है। 0.4950, क्यों, क्योंकि पूरे रकबे पे ये फसल बोई है। धान एक सिंचित फसल होती है। सेलेक्ट इरिगेशन टाइप, बोरिंग, पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। और हम इस धान की क्या करेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे। फ़ोटो खींचने के बाद हम इसको यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ से आप ऐड क्रॉप करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, आई हैव वेरीफाइड मीडिया फाइल्स, और यहाँ पे आप डाटा को सबमिट कर देंगे। क्योंकि मैं ऑफलाइन कर रहा था इसलिए ये मेरा अपलोड पेंडिंग में गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको ऑनलाइन करेंगे। अब देखिए मेरा नेट आ गया, मैं अपलोड पेंडिंग्स वाले पे गया, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, अपलोड के बटन ऊपर पे दबा दिया। अब देखिए यहाँ पे ये 0 हो गया और ये अपलोड हो गया 156। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हम लोग मतलब अभी गाटा को पकड़ना सीखे हैं कि किस तरह से हम गाटा को पकड़ेंगे, क्या क्या होती है, स्टेप्स कितनी होती हैं, किन किन स्टेप्स में क्या क्या होती है। तो इस स्टेप्स के अलावा तालाब कैसे करेंगे। तो क्या होता है कि कई लोगों के दिमाग में ये जा रहा है कि तालाब कैसे करें, तालाब का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप थोड़ा ये वीडियो देख लें, तालाब कैसे करनी है आपको, इसमें आपको पता चल जाएगा। सब लोग अपना एग्रीस्टेक खोल लीजिए। जिनको जिनको यहाँ आप सर्वे पेंडिंग्स में जाइए, कोई भी नंबर डाल दीजिए। जैसे सपोज मैं 288 डाल दे रहा हूँ, ठीक है। 288 की मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। सबसे पहले आप लोग GPS एक्यूरेसी, ये जो देख रहे हैं नीचे ना, इस पर क्लिक करिए। अगर ये ऊपर पॉलीगॉन जो लिखा है 144.18, अगर ये आपको 150 मीटर से कम है तो आप नेक्स्ट बढ़ जाइए। सेजदर का नाम दिख रहा है, अगर यहाँ पे आपको तालाब दिख रहा हो या बाहा दिख रहा हो, नाला दिख रहा हो, कुछ भी, ठीक है, नेक्स्ट चले जाइए। नॉन एग्रीकल्चर वाले पे, प्लस वाले पे क्लिक करिए। और जिन जिनको तालाब का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप नीचे घसकाते जाइए। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है भूमि जिस पर पानी हो, ये ऑप्शन देख रहे हैं ना, भूमि जिस पर पानी हो, ये वाला ऑप्शन अगर आप चूज कर लीजिए। नाला का ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, नदी का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, और ये क ख ग घ के क्रम में है। तो जैसे नाली, नाला यहाँ पे है, आप इसको देख के क्लिक कर सकते हैं। और जिनको तालाब नहीं मिल रहा है, बांध नहीं मिल रहा है या बाहा मिल रहा है, वो आप सीधे भूमि जिस पर पानी हो उसको क्लिक कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। अब चलिए मैं इस वीडियोस के बारे में आपको पूरा डिटेल समझाता हूँ, ठीक है। ये तो 2-3 वीडियोस थे, कैसे गाटा को पकड़ेंगे, किस दिशा में जाएंगे, GPS लोकेशन को ट्रेस कैसे करेंगे, ये वीडियोस के माध्यम से मेरे द्वारा बताने का आपको प्रयास किया गया था। शुरू करते हैं स्टेप वाइज। जैसे ही आप अपने मास्टर डेटा को ऐप में अपलोड कर लेंगे, फिर आप फील्ड में जाएंगे। अगर आपके पास क्षेत्रीय लेखपाल महोदय से नक्शे की फ़ोटोकॉपी ले लीजिए, मैंने पहले ही बोला था। फ़ोटोकॉपी लेकर आप फील्ड में जाइए। मैक्सिमम आपका जो नक्शा होगा, आप नक्शे के ऐसे पॉइंट को पिन करना जहाँ से एक सर्किल बना सको। पता चला गांव के आप कोने पे खड़े हो गए 1 नंबर पे, ठीक है, 1 नंबर पे आप खड़े हो गए, सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ, और 1 नंबर के अगर उस साइड जाओगे सर्किल में तो दूसरा गांव आ जाएगा। तो आप कोशिश करो 1 से 10, 15 इधर के बीच में एक पॉइंट पकड़ो जहाँ से एक पूरा सर्किल बना सको। नक्शे में देख लो सर्किल कहाँ तक बनेगा, मतलब आप जहाँ पे खड़े होगे वहाँ के 150 मीटर तक की रेंज वो लेगा। तो नक्शे में अगर आप ऐसे पॉइंट पहले से चयन कर लेते हो तो बेटर है, स्पीड बढ़ जाएगी काम करने की। नहीं कर पाते हो, मैं बता रहा हूँ, आप सीधे ऐप खोलिए, 1 नंबर डालिए, ठीक है, सर्च ऑप्शन ऊपर होगा। जैसे ही आप खोलेंगे सर्च ऑप्शन ऊपर होगा, 1 नंबर डालिए, नीचे गांव का सेलेक्ट, उसके बाद आएगा सब गाटा। सब गाटा को सेलेक्ट मत करिए, 3 ऑप्शन आएंगे। पहले जो होगा जिसको सर्च करना है गाटा को, सब गाटा को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, केवल पहली गाटा को पकड़ेंगे 1 नंबर। नीचे जो गांव होगा
उस गांव को एक बार सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा गांव भी आप लोगों ने वीडियो में देखा था मोहनपुर, तो एक बार सेलेक्ट कर लिया, हो गया। ठीक, जब तक आप उस ऐप को बंद नहीं करेंगे वो गांव बना रहेगा। एक नंबर डालिए, फिर जीपीएस लोकेशन वाला बटन होगा, वहाँ पे ऊपर देखिए कॉर्नर पे गोला सा होगा, क्रॉस मार्क्स प्लस का निशान, उस जीपीएस बटन को टच करिए। उसके बाद वहाँ पे प्लस माइनस नीचे बटन होगा गूगल मैप पे, माइनस बटन करिए, आपको लोकेशन पता चल जाएगी कि आप कहाँ पे खड़े हैं। आप गूगल की सहायता से उस नंबर पे पहुँच जाइए जीपीएस लोकेशन की मदद से सर्च करते करते। जैसे ही आप एक नंबर पे खड़े हो गए, आपने देख लिया एक नंबर की फसल क्या है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है। गाड़ी एक अच्छी जगह पे लगा के खड़ी कर दीजिए अपनी, एक नंबर डालिए। पहला ऑप्शन आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक नंबर डाला, गांव का नाम डाला, नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप जीपीएस एक्यूरेसी पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? जीपीएस एक्यूरेसी। आप देखिए नीचे ऑप्शन बना होता है, तो जीपीएस एक्यूरेसी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ऊपर जो आपका डिस्टेंस होगा वो बताने लगेगा। पहले मान लीजिए वो 200 मीटर है, आपने जीपीएस एक्यूरेसी क्लिक किया, वो कम हो जाएगा। या आप उसकी दिशा में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जीपीएस एक्यूरेसी पे आप बार बार क्लिक करते जाइए। पता चला आप 200 मीटर की दूरी पे आपने कदम उधर बढ़ा दिए, 50 मीटर आप उधर की दिशा में चल दिए, तो 50 मीटर आप चलने के बाद, ठीक है, 50 मीटर आप चलने के बाद जीपीएस को दबाते रहिए। दबाएंगे, देखिए वो घट के कम होता जाएगा। जैसे ही वो 150 मीटर की रेंज में आ जाए, कितना, 150 मीटर, मैं तो कहूँगा एक नंबर वाला जो प्लॉट होगा आप उस पर चले जाइए, डायरेक्ट खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद आप क्या करिए, पहला ऑप्शन आप क्लिक करिए, नेक्स्ट आगे बढ़िए। पहला ऑप्शन आपको जो आएगा वो आएगा नॉन एग्रीकल्चर लैंड। किसका? नॉन एग्रीकल्चर लैंड। नीचे ऐड प्लस का ऑप्शन दिखेगा, यस या नो, यस पे टिक करते हैं तो प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर उस पर नहीं है तो आप क्लिक नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं उसमें आपको करना क्या है। जैसे ही आप उस पर यस पे क्लिक करते हैं, आपके आगे ऐड प्लस का ऑप्शन आएगा। अब आपको पता करना होगा नॉन एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है। नॉन एग्रीकल्चर लैंड वो लैंड होती है जिस पे आप खेती नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, नवीन परती, पुरानी परती, ऊसर, बंजर, चकरोड, नदी, नाला, बाहा, बांध, जंगल, तालाब, पशुचर, चारागाह, पशुबाड़ा, ये सारी चीज़ें, आंगनबाड़ी, विद्यालय, मतलब मोस्टली 50 से 70% चीज़ें फिजिकल जो डेवलप की गई हैं वो चीज़ें इसमें आएगी। अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो फिर आप नॉन एग्रीकल्चर लैंड का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर आपका गाटा, जैसे ही आप गाटा को ओपन करेंगे तो गाटा को ओपन करते ही आप देखेंगे वहाँ पे नाम बताएगा। अगर काश्तकारों का नाम आ रहा है, ठीक है, या काश्तकारों का और नाम नहीं भी आ रहा है, तो आप ये देखिए कि मान लीजिए ऑप्शन आ गया आपका पशुचर, तो आप सेलेक्ट करिए पशुचर। मौके पर देखिए क्या है, रकबा भरिए, पूरा रकबा लीजिएगा। पशुचर है पूरा रकबा, जो मौके पर आपको दिखे फोटो खींच के आपको डाल देनी है। उसके बाद जैसे ही आपने पूरा रकबा भर दिया, फिर ऊपर अवशेष रकबा बताता रहता है। अवशेष रकबा फिर क्या करेंगे, अगले ऑप्शन में अगला ऑप्शन आएगा फॉलो लैंड या वैकेंट लैंड। क्या आएगा? फॉलो लैंड या वैकेंट लैंड, खाली स्थान, मतलब क्या वो ज़मीन खाली है। तो अगर सरकारी हैं चीज़ें, नदी नाला चक्रोट, भले ही खाली हो, नदी नाला चक्रोट, तालाब, स्कूल, पशुचर, चारागाह, कुछ भी खाली है तो भी आप उसको पहले कॉलम में भरेंगे, नॉन एग्रीकल्चर लैंड में। अब आप कहेंगे सर वो तो खाली था नवीन परती, फिर आपने पहले ऑप्शन में क्यों भरा? इसलिए भरा क्योंकि ये जो फॉलो लैंड का ऑप्शन बनाया गया है, जो दूसरा ऑप्शन आपका आएगा फॉलो या वैकेंट लैंड, ये ऑप्शन काश्तकारों की ज़मीन के लिए बनाया गया है कि पता चला उस काश्तकार की ज़मीन है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे काश्तकारों का नाम आ जाएगा, नवीन परती है तो नवीन परती आएगा, तालाब है तालाब आएगा, पशुचर है तो पशुचर आएगा, विद्यालय है तो विद्यालय आएगा, और अगर किसानों के नाम की ज़मीन है तो किसानों का नाम आ जाएगा उसमें। तो अगर किसानों के नाम की ज़मीन है और उन्होंने उस पर फसल नहीं बोई है और वो खाली है, तब आप फॉलो लैंड का यूज करेंगे। अगर किसानों के नाम की ज़मीन है तो आप क्या करेंगे, फॉलो लैंड। तो पहले ऑप्शन में मान लीजिए मैंने बताया था सरकारी ज़मीन होगी तो पहला ऑप्शन टिक करेंगे, और अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन
पहले आपने खोला, किसानों के नाम की ज़मीन मिल गई आपको, तो पहले ऑप्शन को आप क्या कर देंगे, नो। नॉन एग्रीकल्चर लैंड को आप क्या करेंगे, नो। नेक्स्ट बोलेंगे। अगर फसल बोई गई है तो अभी हम आगे चलेंगे, और अगर फसल नहीं बोई गई है तो यहाँ पे आप यस टिक करेंगे। फॉलो लैंड मतलब क्या, ये खाली है, हाँ ये ज़मीन खाली है, फॉलो लैंड का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। फॉलो लैंड का क्लिक ऑप्शन करने के बाद उससे रकबा भरेंगे और ज़मीन जो खाली है उसकी फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो खींच कर आप अगले ऑप्शन पे जाएंगे। अगला ऑप्शन में आएगा कि इज़ देयर एनी हार्वेस्ट, मतलब क्या पहले से कोई फसल लगी है। तो अगर आप इस सीजन में कर रहे हो और सीजन में वो फसल बोई गई है, मतलब पहले से वो फसल वहाँ पे नहीं थी, इस सीजन में बोई गई है खरीफ में, तो आप उसको नो करेंगे। क्या करेंगे, नो करेंगे। इज़ देयर एनी क्रॉप हार्वेस्टेड, नो। उसके बाद आप आएंगे अगले ऑप्शन में, आपको आएगा पेरिनियल। पेरिनियल पे आप क्लिक करिए। पेरिनियल किस लिए होता है, अगर वहाँ पे पेड़ पौधे यानी बगीचे हैं, उस खेत में पेड़ पौधे या बगीचे हैं, तो आप क्या करेंगे, पता चला 4 पेड़ हैं, तो आप वहाँ पे पेरिनियल का ऑप्शन क्लिक करेंगे। फिर उसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, ऐड प्लस पे। ऐड प्लस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पेड़ की लिस्ट खुल जाएगी पेरिनियल की, पेरिनियल वाले पेड़ों की लिस्ट। उसमें से आप पेड़ को चयन कर लीजिए, रकबा भर दीजिए। अगर पूरे रकबे पे वो फसल बोई गई है उसको बो दीजिए। अब उसमें 3 स्टेज, अगर फसल नई है मतलब वो पेड़ अभी यंगस्टर एज में है तो आप उनको यंग स्टेज दिखाएंगे। फ्लावर स्टेज में है तो फ्लावर स्टेज। और अगर उस पेड़ से फसल होती है, मतलब कि आम का पेड़ है और वो आम देता है, बड़ा पेड़ हो गया है, तो आप उसको फ्रूट स्टेज में डालेंगे। ठीक है, एक अनुमानित करके काउंटिंग करेंगे पेड़ों की संख्या और उसको आप लिख देंगे। आम के पेड़ में ये संख्या पूछता है तो आम के पेड़ में आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप नीचे उसको सबमिट करते जाइए। अगर पूरे रकबे पे बोया गया है तो पूरा रकबा भरेंगे। और पता चला 4 पेड़, मान लीजिए रकबा है 0.125 और आपको लगता है ये 0.050 एयर पे बोया गया है और 0.75 हेक्टेयर आपका फॉलो लैंड है, मतलब खाली ज़मीन है, तो जो ऑप्शन आपने फॉलो लैंड में छोड़ दिया था नो करके, वहाँ पे आप यस करेंगे और वहाँ पे 0.075 भरेंगे। कितना भरेंगे, 0.075 फॉलो लैंड। फिर आप आएंगे पेरिनियल में और पेरिनियल में आप भर देंगे 0.050, तो वहाँ पे 75 और यहाँ पे 50, 125, टोटल एरिया आपको ऊपर दिखता रहेगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही आप उस रकबे भरेंगे वो रकबा क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। फिर पेरिनियल पे आपने भरा, पूरा भर दिया आपने, नीचे ऐड क्रॉप का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो वहाँ एक आइकॉन बन के आ जाएगा। ठीक है, फिर आप ऊपर बाइनियल को टच करिए, बाइनियल में नो करिए, सीजनल में आप क्या करिए, नो कर दीजिए और सबमिट करिए। नीचे ड्रॉप डाउन की मेन्यू आएगी, उसको ओके करके भर दीजिए। ये तो बात हो गई अगर बगीचा है। अगर मान लीजिए बगीचा वहाँ पे नहीं है, वहाँ पर बोई गई है धान की फसल या किसी तिल की फसल बोई गई है, तो पेरिनियल को आप नो करेंगे, ऊपर बाइनियल को टच करेंगे, फिर यस नो का ऑप्शन, फिर आप क्या करेंगे, नो। अच्छा, बाइनियल क्या होती है, ऐसी फसल जो इसमें 3 प्रकार की फसल आपको ऑप्शन मिलेंगे, क्लिक करके देख लीजिएगा। अगर गन्ना बोया गया है तो आप बाइनियल का यूज करेंगे। अगर आपको जीवी कंद बोई गई है तो आप बाइनियल का यूज करेंगे। केला, जिमी कंद और ऊख यानी जिसको ईख कहते हैं आप, ईख अगर बोई गई है तो भी आप बाइनियल का प्रयोग करेंगे। सीजनल, ऐसी फसल जो सीजन के अकॉर्डिंग यानी खरीफ के सीजन में बोई जाती है, रबी के सीजन में वो फसल नहीं बोई जाएगी, उसको आप सीजनल में क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया कि धान की फसल आप कैसे बोते हैं। अब अर्लियर वीडियोस में भी आप देख चुके होंगे कि मैंने आपको दिखा फसल। सीजनल फसल में आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। सीजनल फसल में आप क्लिक करेंगे और सीजनल फसल में आप धान, बाजरा, तिल, इन सब चीज़ों को बोते हुए जाएंगे और उनकी फ़ोटो खींचेंगे, फ़ोटो खींच कर डाल देंगे। अब मैं पूरी प्रक्रिया को ओवरऑल समरी में आता हूँ। आप निकले, आपने देखा एक खेत है, उसमें एक घर बना हुआ है और घर के अलावा वहाँ पे धान की फसल भी बोई गई है। आप तुरंत खोलिए मोबाइल अपना, नंबर सर्च करिए और हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 1 नंबर गाटा ढूंढ लिया है तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर डालते जाइए, वो उसके अगल बगल मिलता जाएगा और आप उसी दिशा में आगे बढ़ते जाइए।
आपको नक्शे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना नक्शे के कर सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डालते जाइए, एक नंबर के बगल में 2 नंबर, 2 के बगल में 3, 3 के बगल में 4, 4 के बगल 5, ऐसे मिलते जाएंगे आपको। ठीक है, नक्शा रहेगा, थोड़ी सुविधा हो जाती है। तो मैंने बताया, हाँ आते हैं टॉपिक से अपनी केस स्टडी। घर बना हुआ है, फसल बोई गई, अब क्या करें? तुरंत ऑप्शन खोलिए, 3 नंबर है काटा, 3 नंबर में आपने ओपन किया, जीपीएस एक्यूरेसी को क्लिक किया, आगे बढ़ गए। तो वहाँ पे पहले आएगा नॉन एग्रीकल्चर लैंड, यस नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, हाँ है, क्लिक करिए, ऐड, उस पर क्लिक करिए, ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करिए, वहाँ पे मिलेगा आपको आवासीय, क्या मिलेगा? आवासीय, आवासीय को क्लिक करिए। घर देख लीजिए कितने बनाए, 1 बिस्से पे बनाए, 2 बिस्से पे बनाए। अगर 1 बिस्से बनाए तो 0.013, 2 बिस्से पे बना है, 1 बिस्सा मतलब 1360 स्क्वायर फीट लगभग। ठीक है, 2 बिस्से पे बना है, मान लीजिए 2-3 हज़ार स्क्वायर फीट पे बना है, तो फिर 0.020, 0.025 डालिए, घर का फोटो खींचिए, आगे बढ़िए। ठीक है, फॉलो लैंड आएगा, नो। इज देयर एनी क्रॉप हार्वेस्टेड अर्लियर? नो। पेरिनियल? नो। बाइनियल? नो। सीजनल? यस। पता चला 0.200 एरिया का वो था, 0.200 एरिया उसका था, और 200 एरिया में आपने 25 कर दिया, तो वो 0.175 रिमेनिंग बचा रहेगा। जब आप वहाँ पे धान लगा हुआ है, तो जैसे ही आप धान क्लिक करेंगे सीजनल में, तो क्लिक करके जैसे ही नीचे लेंगे तो 0.175 लिखा रहेगा उसके ऊपर, तो वहाँ पे आप 0.175 भरिए, फोटो खींचिए धान का, और लास्ट में हैव यू सबमिटेड ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करिए, ओके करिए कि आई हैव वेरीफाइड मीडिया फाइल्स, उसके बाद सेव कर दीजिए। अगर ये आप ऑनलाइन कर रहे हो तो वो अपलोड होता जाएगा, ऑफलाइन कर रहे हो तो अपलोड पेंडिंग में, जैसा कि आप पहली वीडियो में देख चुके हैं, वो आपको दिखेगा। फिर वहाँ से आप उसको ऑनलाइन भी करके सबमिट कर सकते हैं। 5 गाटा एक बार में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्ट मैसेज कर देना, उसकी वीडियो बना के मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को मोस्ट ऑफ द लोगों से शेयर कर देना यार, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता चल रहा है। शेयर कर देना, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नए लोगों को, और वो इसके जरिए अपना काम आगे करेंगे। फील्ड में सावधानी जरूर बरतिएगा, शूज़ पहन के जाइएगा, प्रॉपरली मजबूत शूज़। किसी के पास एंकल शूज़ हो, बूट वाला, तो वो पहन के जाना। फील्ड में बहुत ज़्यादा झाड़ी उड़ी जंगल के बीच में मत जाना, एक प्रिकॉशंस के लिए आप ले लेना हैंड्स में कुछ भी स्टिक्स वगैरह, लोहे की रॉड वगैरह छोटी सी पतली सी, क्योंकि फील्ड्स में ऐसी दिक्कत आ सकती है। अगर एरिया अच्छी जगह पे है तो ऐसी ये लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियोज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं, शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक दूसरे की मदद हो जाएगी। आज के साथ अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, अच्छा लगता है। धन्यवाद, थैंक यू।